मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में अधिकतर केस से जमीन से जुड़े हुए रहे, जहां पर वही पारिवारिक मामले भी रहे। लगातार जमीनों पर अवैध रजिस्ट्री कर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को लेकर एडीएम पवन जैन ने निर्देश दिए हैं। दरअसल कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में वैसे तो कई जन मुद्दे आए, लेकिन इंदौर की राहुल गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अग्रसेन चौराहे स्थित पैतृक 7.5 एकड़ जमीन जिसकी फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेता चिंटू कुरील द्वारा फर्जी रजिस्ट्री बनाकर जमीन पर कब्जा कर दुकानें संचालित करने का पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है और साथ ही उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर आरोपी पक्ष द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बाइट लगाएं संदीप देसाई की। वही दूसरा मामला 5 साल की बेटी नेहा यादव को लेकर आई जनसुनवाई में पिता का कहना है कि मजदूरी करने चले जाते हैं, घर पर कोई नहीं है, माता टाइफाइड के चलते उनका स्वर्गवास हो गया था और घर में बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पिता जनसुनवाई में बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल में भेजने की मांग को लेकर आए, जहां पर एडीएम ने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्ची के लिए हॉस्टल और पिता के लिए गार्ड की नौकरी के लिए निर्देश दिए। बाइट लगाएं पिता की। वहीं एडीएम पवन जैन ने बताया कि जनसुनवाई में आए सभी मामलों की जांच कर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये मेरे परिवार की एक पैतृक संपत्ति है, जिसके खिलाफ आज हम जन सुनवाई में हमारा आवेदन देने आए हैं। ये संपत्ति अग्रसेन चौराहे पर स्थित है, 7.5 एकड़ है और ये हमारी पैतृक संपत्ति है जो हमें होलकर स्टेट से मिली हुई है। इस पे धोखाधड़ी से लोगों ने, एक गृह निर्माण संस्था है राहुल गृह निर्माण संस्था, उसने धोखाधड़ी से इस पर रजिस्ट्री की हुई है और ये ज़मीन कागज़ों में भी हथियाई हुई है और फिज़िकली भी इस ज़मीन पे कब्ज़ा करके रखा हुआ है। कई लोगों ने, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों ने धोखाधड़ी से यहाँ पे दुकानें, कारखाने सब खोले हुए, जो गैरकानूनी भी हैं, अवैध कब्जा भी है और अतिक्रमण कर उन्होंने बिना ही किसी परमिशन के सब बना के रखे हुए हैं। ये घटना सर, ज़मीन तो हमारी ये सन 1925 से हमारे पास है और ये जो घटना है ये धीरे धीरे यहाँ पे किराएदार आते गए, इकट्ठे होते गए और मेरे परिवार वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग सक्षम नहीं थे कि जाएं, वो डराते धमकाते थे, किसी भी शासकीय सेवा में काम करने, शिकायत करने से मना करते थे। और जब भूमाफिया आया, भूमाफिया अभियान, उसके तहत इन लोगों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने हमें दी और अब हम अपनी ज़मीन के हक के लिए खड़े हुए हैं। कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपकी ज़मीन पर अवैध फर्जी रजिस्ट्री जिन्होंने की है, ये चंदू कुरील जी और उनके पुत्र हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है राहुल गृह निर्माण सहकारी संस्था, उसके नाम से हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री इन्होंने धोखे से करवा ली। हमारी ज़मीन को पहले एक व्यक्ति ने कब्जे में जिसने करा हुआ था, उसे बरगलाकर उन्होंने रजिस्ट्री कराई। उनके बेटों के बयान भी मैंने थाने में दर्ज कराए हुए हैं, जिन्होंने कबूला है कि ये धोखे से हमारे पिताजी ने रजिस्ट्री कर दी थी, क्योंकि तब हम लोग सक्षम नहीं थे वहाँ किसी भी तरीके से शिकायत करने में। और सन 1999 में रजिस्ट्री करा ली थी राहुल गृह निर्माण ने अपनी संस्था के ही नाम पे, और वहाँ पे पहले से ही हमारे ही कब्जेदार ने, जो मृत हो चुके हैं, उन्होंने कई सारे लोगों को, कम से कम इसमें सूची बनाई हुई है मैंने, वहाँ पे 47 कम से कम कारखाने और बड़ी बड़ी दाल मिले हैं। 3 इक्का तुअर दाल भी इसी ज़मीन पर शामिल है। 3 इक्का तुअर दाल जो एक नामी नाम है, वो भी हमारी ही ज़मीन पर आता है, जो अवैध हिस्से में ही माना जाएगा। इसके पहले कोई शिकायत? इसके पहले हमने कलेक्टर में ही इसकी शिकायत की थी। हमने रावजी बाज़ार थाना क्षेत्र लगता है हमारा, वहाँ पे सुश्री सीमा धाकड़ जी जो हैं, उन्हें नियुक्त किया गया था इसकी जाँच के लिए। उन्होंने कार्यवाही थोड़ी आगे करी भी और सामने वाली जो आरोपी हैं उन लोगों को नोटिस भेजा, लेकिन उसके बाद आज 8 महीने हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। जन सुनवाई में आए हैं क्या? आज जन सुनवाई में आए हैं। अब हमें बोला तो गया है, आज आश्वासन दिया है कि आज वो इस पर विचार करेंगे। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। हम इसी आस से आए हैं कि कम से कम, हम बाहर सक्षम नहीं हैं, हम उन लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते, पर कम से कम प्रशासन हमारी मदद करेगा, सरकार हमारी मदद करेगी और हम लोग शायद हमारा ज़मीन और हमारे हक वापस प्राप्त कर सकें। पैसे देखिएगा। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप देसाई है। मेरी जो माँ हैं ज्योति देसाई जी, वो इसमें वारिस हैं। उनका मैं देखिए, उनका ये कहना था कि साहब हमने जो ज़मीन ली है, मुझे नहीं पता था कि वो सरकारी भूमि है, मंदिर की भूमि है, लेकिन जिन लोगों ने हमें ज़मीन बेची है
उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और हमारा पैसा हमें उनसे दिलाया जाए। मैंने एसडीएम को बोला है कि जिन लोगों ने शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी बता के की है उनकी अन्य संपत्तियों की जांच करें कि उनके पास और कौन कौन सी संपत्तियां हैं, और जांच के बाद यदि उनकी जो संपत्तियां पाई जाती हैं तो उसके मानते हुए कि इस भूमि को विक्रय करके, शासकीय भूमि को विक्रय करके उनके द्वारा ये संपत्ति बनाई गई है, जब्त करें और साथ में जो पैसा जिन लोगों ने दिया है उनको पैसा वापस दिलाएं। एसडीएम जूनी इंदौर को बताया गया है, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। व्यक्ति आया था ललित करके, जो अपनी मासूम बच्ची को लेकर आया, पत्नी भी शांत हो गई है, माता भी अभी हाल ही में शांत हुई है। स्कूल या हॉस्टल में किसी को पढ़ाई उसको कर रहे हैं हम लोग। अभी एक थोड़ा मानवीय संवेदना का विषय है और निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्मन से हम लोग को सोचने पे इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद सरकारी व्यवस्था के साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको व्यक्तिगत रूप से टेकअप करके। कोशिश हमारी ये होगी कि हम उसकी बच्ची का पूरा शिक्षा जो है कोई ना कोई एडॉप्शन के साथ ले लेते हैं, उसके गोदी लेकर दे सकते हैं। राहुल गृह निर्माण सोसाइटी का भी मामला सामने आया। अग्रसेन की वहाँ जमीन है, बोले हमारी पुरानी जमीन। चंदू कुरिल जो कांग्रेस के नेता है, ये अभी उन्होंने शिकायत दी है, इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये रेवेन्यू का मामला जूनी इंदौर एसडीएम से संबंधित है और राजस्व का उसमें एक विषय संयुक्त है, तो हम उसकी पूरी गहनता से जांच करेंगे। पूरे रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे कहीं कोई शासकीय भूमि का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और यदि निजी भूमि है तो सोसाइटी को किस तरह से फोर्ज करके, उनका एक कहना था कि कोई कूट अच्छे दस्तावेज तैयार करके उस पर काम हुआ है, वो भी जाँच में लेंगे। अब मुख्य रूप से जो शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं उनमें हाउसिंग सोसाइटी की शिकायतें हैं। माता पिता भरण पोषण संरक्षण अधिनियम के तहत भी 5 आवेदन लगभग प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके बच्चों द्वारा उनके माता पिता को नहीं रखा जा रहा है, और साथ में जिस तरह से कुछ लोन की शिकायतें भी हैं, किसी के लोन के इश्यूज थे, इस तरह से शिकायतें आई हैं। सर एक बुजुर्ग आए थे, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ, मैं मेरी छोरी को लेकर आया था। मेरी बिटिया है, मेरी मम्मी थी तो शांत हो गई। इसकी घरवाली जो थी पहले 2017 में शांत हो चुकी थी। पापा भी नहीं है मेरा, अब ये अकेली है, तो इसके लिए आया था मैं क्या मामले कि इसकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, इसका हॉस्टल में कहीं रहने का हो जाए। मेरा मजदूरी करता हूँ मैं, और इसके अलावा इसकी पढ़ाई के पैसे कहाँ से क्या करूँगा, इसको कहाँ रखूँगा, किराया कैसे क्या भरूँगा, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो क्योंकि अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि इसको हम हॉस्टल में डलवा देते हैं, पढ़ाई लिखाई का इसका हम उठा लीजिए, बाकी आपकी जो है बेलदारी से सिक्योरिटी गार्ड की वो करवा देते हैं नौकरी, तो आप वो कर लोगे। तो मैंने ठीक है वो कर लूँगा मैं। कहाँ रहते हैं? मैं माली मुल्ला। उनकी माता जी कब एक्सपायर हुई? इसकी मम्मी 2017 में शांत हुई थी। जो अभी मेरी माता राम है वो अभी 15 तारीख को शांत हो गई। वो रखती थी इसको। क्या कैसे शांत कैसे हो गई? वो मेरी मम्मी जो थी वो कोरोना में एमटीएच में भर्ती करा था जब, तो अभी शांत हो गए वो 15 तारीख को। इसकी भी मम्मी जो थी वो 2017 में शांत हो गए थे, टाइफाइड और पी लिया था। अब मैं अकेला ही, उसको आगे पीछे रखने वाला भी नहीं है। तो आपको आश्वासन क्या दिया? मैंने अभी बोला कलेक्टर साहब ने, तो इसको बोला है हॉस्टल में डाल देते हैं, अभी आप यही रुको, उसको अब पहुँचा रहे हैं। तो अभी मैं इसको लेके जाऊँगा जहाँ आप पहुँचा रहे कलेक्टर साहब क्या नाम हॉस्टल। है बच्ची का? इसका नया यादव, आपका नाम बताइए। मेरा ललित यादव। आप कौन हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।